नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई कॉमर्स लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आप अपने लेवल पे बिना किसी कोडिंग के, बिना किसी डेवलपर के, बिल्कुल फ्लिपकार्ट से दिखने वाली खूब वो वेबसाइट आप अपने ही लेवल पे कैसे बना सकते हैं। तो आइए चलते मेरी स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, फ्लिपकार्ट जैसी बिल्कुल एज इट इज़ डिट्टो दिखने वाली हूबहू वेबसाइट बनाने के लिए हमें किसी भी डेवलपर की कोई नीड नहीं है। किसी भी टाइप की हमें कोई भी कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईजिली हम जो एक मेड इन इंडिया एक ई कॉमर्स बिल्डर है, उसकी हेल्प से बिना किसी कोडिंग के, बिना किसी डेवलपर की हेल्प के हम अपनी वेबसाइट घर बैठे बना सकते हैं, जो बिल्कुल डिट्टो फ्लिपकार्ट जैसी हूबहू दिखती है। तो इस ई कॉमर्स बिल्डर का नाम है शॉपचिनो। शॉपचिनो, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद शॉपचिनो का जो डैशबोर्ड है मैन, वो बिल्कुल ऐसा दिखता है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे शॉपचिनो में, तो हमारा जो स्टोर है वो अभी कैसा दिखता है अकाउंट क्रिएट करने के बाद में। बाय डिफ़ॉल्ट जो हम बेसिक डिटेल फिल करते हैं, नेम और वो डिटेल, उसके बाद हमारा स्टोर बेसिकली कुछ इस टाइप का दिखता है। अब सबसे पहले बात आती है हमारे स्टोर की आइडेंटिटी हमें सेलेक्ट करने के लिए। तो स्टोर की आइडेंटिटी में जो आता है, सबसे पहले आता है ब्रांड का लोगो, फुटर लोगो। और लोगो सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे मैनेजर स्टोर एंड ब्रांड आइडेंटिटी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमें ओपन होगा। इस इंटरफेस में हम स्टोर हेडर लोगो जो यहाँ पे वो ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। लोगो सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, जो हमने ऑलरेडी सेव करके रखा है। मैंने यहाँ पे लोगो अपलोड कर दिया जो हेडर में आएगा। फुटर के लिए मैंने सेम लोगो अपलोड कर दिया है। अब बात आती है लोगो की पोजीशन की। लोगो की पोजीशन हम चाहे तो, बहुत सारे स्टोर होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट होती है जिनमें लोगो सेंटर अलाइन होती है, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती है जिनमें लोगो लेफ्ट अलाइन होता है। तो अपने अकॉर्डिंग हम लोगों की पोजीशन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ पे लेफ्ट ले लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इसके बाद जो नीचे ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं, चेकआउट बैनर 1, चेकआउट बैनर 2। चेकआउट बैनर ये वो बैनर्स होते हैं जो आपकी यूजर्स जब आपके प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करने के बाद चेकआउट करेंगे या पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे, तब उनको कौन कौन से बैनर्स आप दिखाना चाहते हैं। जो प्रमोशनल बैनर्स हैं, आपके जो मार्केटिंग बैनर्स हैं, वो होते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है हमारा इनवॉइस सेटिंग। इनवॉइस सेटिंग में हमारा हम जीएसटी डिटेल या जो भी हमें कस्टमर्स को इनवॉइस पे दिखाना, वो हम फिल कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से कोई भी रैंडम जीएसटी नंबर में यहाँ पे फिल कर देता हूँ। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए अगर हमें कोई वैट आईडी और वो अगर कुछ दिखाना है, तो वो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे वेट आईडी एक फिल कर देता हूँ, रैंडम कुछ भी। इनवॉइस प्रीफिक्स कोड जो है, लेट्स से मैं किसी भी इनवॉइस की जो बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग होगी, नंबरिंग में हमें कुछ अगर प्रीफिक्स दिखाना है, मैं जैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ INV। अभी हमारा 2025 चल रहा है, तो मैंने 2025 सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद इनवॉइस नंबर हमें अगर कुछ डालना है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी 10 से स्टार्ट होनी चाहिए। पोस्ट फिक्स है, 10 के बाद में अगर कुछ आना चाहिए, जैसे मंथ का नाम हो गया जैन या फेब, या स्टोर का नाम हो गया जेप। बिलिंग इन्फो में हमारा जो बिलिंग एड्रेस है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अपना रिटर्न रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस के जस्ट नीचे आ जाएगा इनवॉइस की टर्म्स एंड कंडीशन की विद इन 7 डेज आपका एप्लीकेबल होता है रिटर्न, या फिर कोई भी अगर आपको क्वेरी है या किसी भी टाइप की हमारी इनवॉइस रिलेटेड जो TNC होती है, वो हम यहाँ पे मेंशन करके कर सकते हैं। इसके बाद मैं सेव बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए इनवॉइस डिटेल हमारी यहाँ पे सेव हो गई है बाय डिफ़ॉल्ट। सोशल लॉगिन का जो ऑप्शन है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी वेबसाइट लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक का ऑप्शन देती है। तो उनकी जो क्लाइंट आईडी है या ऐप आईडी है, जो आपको डेवलपर साइट से मिलती है फेसबुक में और उनमें, वो हम यहाँ पे ऐड करके फेसबुक लॉगिन या गूगल लॉगिन इनेबल कर सकते हैं। बट ये मैंडेटरी नहीं है। किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप, या शॉपरचिनो से जो भी हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, इस पे आप डायरेक्टली बिना किसी वेरिफिकेशन के डायरेक्टली मेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं एज ए कस्टमर। इसके बाद नीचे हमारा ऑप्शन आता है हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट। हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट में हमें हेडर से रिलेटेड या कुछ भी फुटर से रिलेटेड कोई कस्टम कोडिंग अगर हम करना चाहें, कि कोई कस्टम कोड हम लगाना चाहते हैं, या फ़ॉन्ट स्टाइल हम चेंज करना चाहते हैं, या कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन हमें स्क्रिप्ट अगर लगानी है एज़ पर रिक्वायरमेंट, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है। इसके बाद हम वापस आते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज। अभी के लिए हम कैटेगरीज पे चलते हैं। कैटेगरीज हमें क्रिएट कर देनी है प्रोडक्ट्स की। लेट्स से मेरे पास अभी जो डेटा अवेलेबल है, इनमें मैं कैटेगरीज क्रिएट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकिल्स।
उसके बाद मैं ले लेता हूँ साउंड बार्स। उसके बाद मैं ले लेता हूँ ईयरबड्स। इसके बाद मैं ले लेता हूँ मॉनिटर्स। इसके बाद मैं ले लेता हूँ स्मार्ट वॉचेस। इसके बाद मैं ले लेता हूँ प्रोजेक्टर्स। इसके बाद लास्ट में ले लेता हूँ ट्रिमर्स। अभी के लिए हम इतनी कैटेगरीज ऐड करेंगे। इन कैटेगरीज को हम चाहें तो एज मच एज वी वांट, जितनी हम ज़्यादा कैटेगरीज चाहें हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे स्टोर पे देखेंगे हमारी कैटेगरीज कैसी दिख रही है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए सारी कैटेगरीज जो अपन ने क्रिएट की वो यहाँ पे मेन्यू में आ गई है। मेन्यू में कैटेगरीज आने के बाद लेट्स से हमारी कुछ कैटेगरीज है जो हम यहाँ पे मेन्यू में नहीं दिखाना चाहते, तो अगर ऐसा कुछ हमारी स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट है, लेट्स से अभी के लिए मैं ट्रिमर्स को यहाँ पे मेन्यू में नहीं दिखाना चाहता, तो मैं ट्रिमर्स को यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। शो इन मेन्यू को मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ, फिर यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। फिर इसको अगर मैं स्टोर को रिफ्रेश करूँगा तो ट्रिमर्स जो कैटेगरी वो अपनी यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव हो गई है। अब अगर मैं इसको वापस यहाँ से दिखाना चाहूँ तो सेम प्रोसेस हमें रिवर्ट कर देना है, शो इन मेन्यू। फिर मैंने इसको सेव कर दिया तो ट्रिमर्स कैटेगरी अपनी वापस यहाँ पे मेन्यू में दिखने लग जाएगी। अब लेट्स से कोई कैटेगरी है जैसे प्रोजेक्टर्स है, प्रोजेक्टर के अंदर सब कैटेगरी हमारी मॉनिटर्स हम दिखाना चाहते हैं, तो वो कैसे दिखाएंगे? उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें कैटेगरीज पे क्लिक कर देना है, मॉनिटर्स पे हमें क्लिक कर देना है। मॉनिटर्स में यहाँ पे हमें आता है मॉनिटर्स में हमें यहाँ पे आता है पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन। पेरेंट के लिए नो पेरेंट की जगह हम यहाँ पे डाल देंगे प्रोजेक्टर्स। इसको हमें यहाँ पे सेव कर देना है। स्टोर को हम वापस रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो प्रोजेक्टर्स के अंदर देखिए ड्रॉप डाउन होकर हमारी कैटेगरीज आ गई मॉनिटर्स। अभी के लिए मैं इसको वापस हटा देता हूँ। इसके बाद लेट्स से हमारा ये वाला मेन्यू वाला जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात आती है बैनर्स की। तो बैनर्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं? बैनर्स के लिए हमें सिंपली यहाँ पे पेजेस पे आ जाना है। पेजेस पे हम आ गए। पेजेस पे आने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मैनेज स्लाइडर्स। स्लाइडर्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमें ओपन आता है। जो एग्जिस्टिंग हमारे स्लाइडर्स हैं वो अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ऐड स्लाइडर बैनर कर देता हूँ मैं यहाँ से। ऐड स्लाइडर बैनर फॉर डेस्कटॉप में यहाँ पे चूज फाइल करता हूँ जो मैंने ऑलरेडी फ्लिपकार्ट से बैनर सेव करके रखे। हम चाहें तो मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप डिवाइसेस के लिए अलग अलग बैनर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी स्लाइडर है वो हमें किसी और स्पेसिफिक पेज पे लेके जाए, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये मेरा स्लाइडर है जो ईयरबड्स कैटेगरी का है, ये मेरे को क्लिक करने पे ईयरबड कैटेगरी पे लेके जाए, तो मैं इमेज लिंक में ईयरबड डाल देता हूँ। एल टी टेक्स्ट मुझे कुछ डालने की नीड नहीं है, बटन टेक्स्ट में शॉप नाउ में डाल देता हूँ। यहाँ पे बटन का जो पोजिशन है वो मैं अगर सेंटर रखना चाहूँ तो सेंटर रख सकता हूँ। उसके बाद मैं सेव स्लाइडर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे सेव स्लाइडर कर दिया। बात आती दूसरे स्लाइडर की। दूसरा स्लाइडर भी बिल्कुल ऐसे मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद हमारा तीसरा स्लाइडर आता है। तीसरा स्लाइडर भी मैं ऐसे बिल्कुल सेम प्रोसेस में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे स्लाइडर नहीं दिखेंगे। क्यों? उसका रीज़न ये है कि हमने जो थीम सेलेक्ट कर रखी है बाय डिफ़ॉल्ट, उस थीम में जाके हमें ये स्लाइडर्स हमें इनेबल करने होंगे। थोड़ा सा ना आशीष इसको काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे आ गए मेन्यूज़। मेन्यू हमारे सेटअप होने के बाद में हमें आते हैं स्लाइडर्स ऐड करने के लिए। स्लाइडर्स हम कैसे ऐड करेंगे? स्लाइडर ऐड करने के लिए हमें वापस स्टेप बाय स्टेप सेटअप पे आना है। ब्राउज डिस्कवर एंड सेलेक्ट थीम पे आना है। बाय डिफ़ॉल्ट लेट्स से हमने यहाँ पे वर्सेटाइल वाली थीम सेलेक्ट कर रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो आपकी चॉइस की थीम है वो सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद हमें आ जाना थीम सेटिंग्स पे। थीम सेटिंग में आके हमें कस्टमाइज़ करना है थीम को। स्लाइड शोज़ पे इसके अभी के लिए मैं जो एग्जिस्टिंग आ रहा है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। ऐड एलिमेंट पे हमें क्लिक कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐड करेंगे वेबसाइट के लिए स्लाइड शो, जो बैनर्स हमें स्लाइडर ऐड करने हैं। तो स्लाइड शो मैंने ऐड किया, मैंने सेव कर दिया इसको। अब इमेज स्लाइड हमें ऐड करनी है। तो स्लाइड ऐड करने के लिए फर्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो इमेज स्लाइड रहेगी। बटन का जो लिंक है, लेट्स से हमें ईयरबड कैटेगरी पे इसको रीडायरेक्ट करना है और उसमें टेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा शॉप नाउ। डेस्कटॉप की स्लाइडर के लिए इमेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ, मोबाइल के लिए मैं स्लाइडर इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली। और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। रिफ्रेश करके मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, देखिए हमारा स्लाइडर आ गया। अब जो बटन का जो पोजीशन है वो हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया था, वो टॉप लेफ्ट सेलेक्ट किया था। इसको हम जो चाहें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए इसको हमें वापस इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉप लेफ्ट का जो बटन का ऑप्शन है, इसको हमें मिडिल सेंटर कर देना है। मिडिल सेंटर कर देना है या मिडिल बॉटम कर देना है? बॉटम सेंटर। और बटन का जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग टेक्स्ट कलर आ रहा है वो बिल्कुल वाइट कलर आ रहा है। इसको हमें चेंज कर देना है। तो टेक्स्ट कलर हम लेट्स से अभी के लिए हम वाइट करना चाहते हैं या रेड करना चाहते हैं। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसका रेड कलर कर सिलेक्ट कर लिया है और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर देना है। आप देखेंगे बटन का जो पोजीशन है हमारा वो उठ के यहाँ से एकदम बॉटम सेंटर में आ गया। इसको अगर मैं रिमूव कर देना है, रिमूव करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना हमें। यहाँ से जो बटन का टेक्स्ट है, इसमें इसको यहाँ से रिमूव ही कर देना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद अगर हम रिफ्रेश करके इसको चेक करेंगे तो देखेंगे कि हमारा बटन यहाँ से रिमूव हो गया, लेकिन स्लाइडर अभी भी हमारा क्लिकेबल है। हम दूसरी कैटेगरी पे लैंड कर सकते हैं इससे, या जो लिंक हमने लगाना है इस पर हम लैंड कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी दूसरे स्लाइडर की। अब बात आती है हमारे दूसरे स्लाइडर की। तो दूसरे स्लाइडर को ऐड करने के लिए यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है ऐड स्लाइड। ऐड स्लाइड क्लिक करने के बाद में सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। फर्स्ट स्लाइडर के बाद सेकंड स्लाइडर ऐड कर देना है। हम चाहें तो डेस्कटॉप के लिए और मोबाइल के लिए अलग अलग स्लाइडर ऐड कर सकते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। दो स्लाइडर हमारे ऐड हो गई, एक और स्लाइडर अपन ऐड करेंगे यहाँ पे। तीन स्लाइडर हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इसको हम रिफ्रेश करके अगर चेक करते हैं, इसको हमने यहाँ से रिफ्रेश करके चेक कर लेना। हम देखेंगे कि हमारे तीनों स्लाइडर यहाँ पे आ गए हैं। इसके लिए हमने क्या किया, हमारे जो तीनों स्लाइडर ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे स्लाइड शो का स्टाइल सेलेक्ट करना था। अगर हम यहाँ पे बूट स्ट्रैप सेलेक्ट करते हैं, बूट स्ट्रैप सेलेक्ट करने के बाद ये ऐसा दिखता है कुछ। ये जो डॉट्स है हमारी यहाँ पे दिखेंगी। सेकंड स्लिक स्लाइडर ऑप्शन आता है। स्लिक स्लाइडर सेलेक्ट करने के बाद में हमें ये बिल्कुल यहाँ पे दिखता है। इसमें एरोज और ये दोनों ऊपर दिखते हैं स्लाइडर पे ही। और थर्ड ऑप्शन है हमारा फ्लिक्सिटी, फ्लिकिटी। थर्ड ऑप्शन है हमारा फ्लिकिटी। फ्लिकिटी सेलेक्ट करने पे बैनर्स हमारे कुछ ऐसे दिखते हैं। तो देखेंगे थोड़ा सा बड़ा हो गया है, स्लाइडर अपना थोड़ा सा बड़ा हो गया, डॉट्स हैं वो नीचे आ गए। अगर हम चाहें कि हम डॉट्स नहीं दिखाना चाहते या एरर नहीं दिखाना चाहते, तो अपने अकॉर्डिंग अपन इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो स्लाइडर का टाइम है वो भी अपन अपने अकॉर्डिंग अपन कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स से हम चाहते हैं कि हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। यूट्यूब का कोई भी मैं वीडियो ले लेता हूँ। इस स्लाइडर में मैं यहाँ पे वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो मेरा कहीं से ऑलरेडी होस्टेड है। तो हमें उसको यूट्यूब पे होस्ट कर देना है फर्स्ट ऑफ ऑल।
मैं लेट्स से ये वाला वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, या मिंत्रा का, फ्लिपकार्ट का कोई भी वीडियो मैं ले लेता हूँ। फ्लिपकार्ट का चैनल, से फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल चैनल से हमें कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करना है। सो ये कूपन वाला वीडियो हम अपलोड करेंगे, या फिर ये वाला वीडियो 12 सेकंड का हमें अपलोड करना है। मैंने इसका लिंक कॉपी किया यहाँ पे, सिंपली स्लाइडर ऑप्शन में गया, वीडियो मैंने ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट किया, वीडियो कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया, यूट्यूब वीडियो कोड। वीडियो कोड में जो आएगा हमारा, जो वीडियो लास्ट का जो कोड है वो आएगा। अब वीडियो हमें ऑटो प्ले करके दिखाना है तो यस कर सकते हैं अपन इसको यहाँ पे। मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे। सेव करने के बाद हम देखेंगे वीडियो अपना कुछ ऐसे दिखेगा, और स्टोर पे या वेबसाइट पे अपना जो वीडियो लाइव कुछ ऐसे दिखेगा। आप देखेंगे वीडियो अपना ऑटो प्ले हो गया है। चूँकि ये सिंस ये हमने यूट्यूब से ऑटो फेच करवाया है, तो यहाँ पे वीडियो की डिटेल भी आएंगी। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। वीडियो के जस्ट बाद में हमारा जो सेक्शन आता है कैटेगरीज, फीचर्ड कैटेगरीज। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे, स्लाइडर के जस्ट बाद में फ्लिपकार्ट ने क्या कर रखा है कि बहुत सारी अपनी फीचर्ड कैटेगरीज स्लाइडर के जस्ट नीचे शो कर रखी, ताकि यूजर्स को मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाए। जो कुछ भी चीज़ बाई करने के लिए आ रहा है, वो कौन सी चीज़ बाई करने आ रहा है, वो होम पेज से देख के अपना सिलेक्शन सेलेक्ट कर ले। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमें वापस ऐड एलिमेंट पे आना है। ऐड एलिमेंट पे आने के बाद में कैटेगरी में फीचर्ड कैटेगरीज हमें ऐड करना है। इसको हमें सेव कर देना है यहाँ से। फीचर्ड कैटेगरी सेव होने के बाद ऐसे दिखेगी। इसको हमें क्लिक करके कैटेगरीज हमें ऐड करना है। लेकिन कैटेगरी ऐड करने से पहले हमें जो हमारा फीचर्ड कैटेगरी वाला सेक्शन है, इसके लिए हमें उसको नेम करना होगा। तो शॉप बाई कलेक्शन में इसके लिए अभी बाई डिफ़ॉल्ट ऐड कर देता हूँ। शॉप बाई कलेक्शन मैंने इसको नेम दे दिया और सेव कर दिया। शॉप बाई कलेक्शन नेम देने के बाद में हमारा सेक्शन यहाँ पे ऐसे दिखेगा। सॉरी, शॉप बाई कलेक्शन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। शॉप बाई कलेक्शन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके लिए हमें, इसके बाद में हमें कैटेगरीज सेक्शन में ऐड करनी है। तो कैटेगरीज ऐड करने के लिए हम सिंपली कैटेगरीज पे गए जो हमने पहले से ऐड कर रखी है। अब मैं लेट्स से होम पेज पे मेरी कुछ 8 कैटेगरीज है, या सारी की सारी शो करना चाहता हूँ, तो मैं सारी ओपन कर लेता हूँ वन बाई वन। कितना टाइम हो गया अर्षित? 18:40। 18 मिनट। पार्ट 2 भी कर देना। इसके बाद मैंने इसको शो होम कर, मेरे को होम पेज पे इसको शो करना है, तो मैंने शो होम पे इनेबल कर दिया इसको। अब बात आती है सेलेक्ट एलिमेंट की। एलिमेंट को जो हमने यहाँ पे नेम दिया था थीम में बाय डिफॉल्ट, वो दिया था हमने शॉप बाई कलेक्शन। शॉप बाई कलेक्शन हमें क्लिक करके यहाँ पे सेव कर देना है। सेम प्रोसेस हमें सारी कैटेगरीज जो जो हमें होम पेज पे दिखानी है उसमें रिपीट कर देना है। ये काट देना सब कुछ, है ना, खांसने वाला। और ये मैं सब कुछ कर दूंगा।
ठीक है। ठीक है। शॉप बाय कलेक्शन को मैंने थीम एलिमेंट में सारी कैटेगरीज़ में ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं जो अननेसेसरी टैब्स हैं इनको क्लोज़ कर देता हूँ सबको। उसके बाद मैं स्टोर अगर रिफ्रेश करके देखता हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। शॉप बाय कलेक्शन हमारा यहाँ पे आ गया। अब ये इमेजेस नहीं आ रही इनमें से किसी भी कैटेगरी में। इमेजेस ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से कैटेगरीज को ओपन करना है। फीचर्ड इमेज यहाँ पे हमें सेलेक्ट करनी है। ये हमारी साइकिल्स की कैटेगरी है, साइकिल्स में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। कैटेगरीज हमारी सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। सेम मैं साउंड बार्स में और सारी कैटेगरीज में जो हमारी फीचर्ड इमेज जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। स्मार्ट वॉचेस की कैटेगरी में मैं स्मार्ट वॉचेस की फीचर्ड इमेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। प्रोजेक्टर्स में मैंने प्रोजेक्टर्स ऐड कर दिए हैं, सेव कर दिया मैंने इसको। और ट्रिमर्स जो हमारा लास्ट है इसमें मैंने ट्रिमर्स की इमेजेस ऐड कर देता हूँ फीचर्ड इमेज के लिए। मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ तो देखेंगे कि हमारी जो इमेजेस हैं कैटेगरीज की वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी ऐसी दिख रही हैं। प्रोजेक्टर्स में और ट्रिमर्स में कुछ रीज़न से इमेजेस अपडेट नहीं हुई है। काटना। रिफ्रेश करके मैं स्टोर को यहाँ पे चेक कर लेता हूँ तो हम देखेंगे कि सारी कैटेगरीज़ की जो इमेजेस हैं हमारी वो बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट हो गई है। अब इमेजेस में जो हमें रिकमेंडेड साइज़ चाहिए होती है, वो जो रिकमेंडेड साइज़ जो होता है इमेज का डायमेंशन वो होता है 700 बाई 700 पिक्सल का। और हमने जो इमेजेस ले रखी है वो काफ़ी बड़ी है, तो हम चाहे तो इनको रीसाइज़ करके भी अपडेट कर सकते हैं और हम चाहे तो इनको सेम साइज़ में भी अपडेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये मेरी कैटेगरी 7 है और ये सारी ऊपर नीचे आ रहा है जो अच्छी नहीं लग रही। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस सेक्शन को रीऑर्गेनाइज करने के लिए हमें सिंपली वापस फीचर्ड कैटेगरीज पे क्लिक कर देना है। कैटेगरीज हमने जो सेलेक्ट कर रखी है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गई है। अब इसका व्यू हमें सेट करना है। तो एलिमेंट्स इन रो डेस्कटॉप में हमें क्या करना है, 4 ही रखना है। एक टाइम में हमें एक रो में कितने कैटेगरीज हमें दिखानी, 4 दिखानी है। डेस्कटॉप व्यू में तो हमने 4 सेलेक्ट कर लेना है। हमें अगर 6 दिखानी है तो हम 6 सेलेक्ट कर सकते हैं। और मोबाइल व्यू में हमें 2 दिखानी है तो 2 सेलेक्ट करनी है। बात लेआउट की है, फुल विड्थ हमें रखना है इसको। फुल विड्थ से ये बिल्कुल अच्छा दिखेगा। स्टाइल है, स्टाइल एक ग्रिड विद रोज और ग्रिड विद स्क्रॉलिंग। ग्रिड विद रोज में क्या होता है कि हमारी 7 कैटेगरीज है और हमने एक रो में 4 दिखा रही हैं, तो 4 कैटेगरीज हमें टॉप रो में दिखाएगी और बाकी की जो 3 कैटेगरीज है वो नीचे वाली सेकंड रो में दिखाएगा। अगर हम चाहते हैं कि स्क्रॉल होती रहे, वन बाई वन आती रहे, तो हमें ग्रिड विद स्क्रॉलिंग कर लेना है। ग्रिड विद स्क्रॉलिंग करके हमें सेव कर लेना है इसको। सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करके अगर हम स्टोर को चेक करते थे कुछ ऐसा दिखेगा। आप देखेंगे सिंपली यहाँ पे एरोस के बटन आ गए। एरोस के बाद ये बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल होते जाएंगे। इसके बाद हमारी बात आती है फीचर्ड प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स हमें ऐड करने के लिए फीचर प्रोडक्ट्स हमें ऐड कर देने हैं। तो फीचर प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए हमें क्या कर देना है, सिंपली हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट पे हमारे स्टोर पे प्रोडक्ट्स ऐड करने। प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए मैं ऐड प्रोडक्ट्स पे गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐड कर देता हूँ एक प्रोजेक्टर लेट्स से प्रोजेक्टर 1। इसको एसक्यू कोड दे दिया मैंने प्रो DL01। कुछ भी हम एसक्यू कोड बाय डिफ़ॉल्ट अपन असाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का जो है मैं सेम बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स कर देता हूँ। प्रोजेक्टर 1 मैंने ऐड कर दिया। ये सारे फील्ड सही है, कुछ भी मैंडेटरी नहीं है इसमें से, लेकिन फिर भी अगर हम फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। प्राइमरी कैटेगरीज जो है हमें प्रोडक्ट की सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से।
हम एक प्रोडक्ट पे अपन मल्टीपल कैटेगरीज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको प्राइमरी कैटेगरी सेलेक्ट करके हमने सेव कर लेना है इसको। इसके बाद में आता है स्टेचुटरी कंटेंट। स्टेचुटरी कंटेंट में क्या होता है कि प्रोडक्ट की सेफ्टी रिलेटेड जो भी वार्निंग आती है, जो मैंडेटरी होती है गवर्नमेंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, हमें कुछ प्रोडक्ट डिटेल पेज पे अगर कुछ ऐसा दिखाना है तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। प्रोडक्ट के कलर वगैरह हो गए, कुछ भी हो गए, तो वो अगर हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं जो जो एप्लीकेबल है अपने लिए। लेट्स से प्रोडक्ट का कलर हमारा एप्लीकेबल होता है वाइट। वाइट हमने यहाँ पे ऐड नहीं कर रखा, हमें मैनेज पे क्लिक करना है। कलर में हमें एट्रीब्यूट ऐड करना है, तो मैंने वाइट पे क्लिक कर लिया है। यहाँ पे वाइट कलर का एट्रीब्यूट मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूँ एक बार फिर से। तो यहाँ पे अगर मैं वाइट टाइप करता हूँ तो कलर में मुझे वाइट का ऑप्शन मिल गया। इसको मैंने यहाँ पे सिंपली ऐड कर दिया है। अब बात आती है इमेजेस एंड वीडियोज़ की। इमेजेस हमें प्रोडक्ट के लिए ऐड कर देना। प्रोजेक्टर्स में ये हमारा वीडियो आ गया, प्रोजेक्टर की इमेज आ गई, इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेना है। उसके बाद वेरिएशन, लेट्स से प्रोडक्ट में हमारे वेरिएशन प्रोजेक्ट, जैसे अपैरल का अपना प्रोडक्ट है तो उसमें हमें साइज़ के अकॉर्डिंग वेरिएशन क्रिएट करने हैं, या शूज़ है तो उसमें हमें साइज़ के अकॉर्डिंग वेरिएशन क्रिएट करने हैं। सिंस ये अपना जो प्रोडक्ट है हम प्रोजेक्टर लिस्ट कर रहे हैं तो इसमें हम वेरिएशन एज सच क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अपन मेंशन कर सकते हैं। तो वेरिएशन को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना है वेरिएशन में, वेरिएंट्स। वेरिएंट को हमें पहले डिफाइन करना होगा। डिफाइन करने के लिए वेरिएंट टाइप हमने यहाँ पे ऐड किया, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया क्वांटिटी, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। अब क्वांटिटी में मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे डिफाइन करनी है। क्वांटिटी में मुझे लेट्स से कोई अगर एग ऑर्डर करना चाहे क्वांटिटी, एक मैंने सेलेक्ट कर लिया। दो अगर कोई क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहे तो दो का ऑप्शन मैंने दे दिया यहाँ पे। और कोई अगर तीन प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहे एक ही साथ में तो तीन का ऑप्शन मैंने दे दिया। वापस मैं प्रोडक्ट्स पे आया, इसको मैंने क्लिक किया, वेरिएंट्स पे आ गया मैं। क्रिएट वेरिएंट ऑप्शन, किस बेस पे मुझे वेरिएंट क्रिएट करना है, मुझे क्वांटिटी के बेस पे वेरिएशन ऐड करने हैं। तो क्वांटिटी में जो अवेलेबल ऑप्शन है मेरे पास 1, 2 और 3 ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। ये तीनों मैंने सेलेक्ट कर लिया और जनरेट वेरिएंट पे मुझे क्लिक कर लेना है। इसको मुझे सिंपली सेव कर लेना है। सेव करने के बाद वेरिएंट्स में आती है प्राइसिंग की बारी। बात आती है प्राइसिंग की। तो एमआरपी जो है, लेट्स से हमारा एक अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी प्राइस है 1000 रुपीज़। कोई दो प्रोडक्ट अगर ऑर्डर करता है तो उसको हम 100 रुपीज़ का डिस्काउंट देके, बिल्कुल ऐसे ही हमें 10% का डिस्काउंट यहाँ पे अपडेट कर देना है। उसको यहाँ पे सेव कर देना है। एसईओ इन गूगल में क्या आता है, हमारे प्रोडक्ट को मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि एसईओ टाइटल अपडेट करना हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन अपडेट करना हो गया, गूगल के जो एट्रीब्यूट्स हैं गूगल शॉपिंग के, वो अगर हमें अपडेट करना है तो वो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लेट्स से अभी बाय डिफॉल्ट में प्रोजेक्टर वन ले लेता हूँ। यहाँ पे आती प्रोडक्ट कैटेगरी। कैटेगरी में मैं मॉनिटर प्रोजेक्टर के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। जेंडर हमारा प्रोडक्ट यूनिसेक्स के लिए एप्लीकेबल होता है। एज ग्रुप हमारा 13 एंड अबव के लिए एप्लीकेबल होता है। गूगल टाइटल में मैं अभी के लिए सेम जो हमारा मेटा टाइटल है वो कॉपी करके डाल देता हूँ। आप चाहे तो उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट का जो कलर है अपना वो बाय डिफॉल्ट वाइट है, और बाहर का जो प्रोडक्ट है वो फाइबर का है, तो मैं यहाँ पे फाइबर ऐड कर देता हूँ। इसके बाद आता है टैग्स एंड फिल्टर। टैग एंड फिल्टर क्या होता है कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमने कुछ टैग ऐड करना है, या हम फिल्टर्स कुछ ऐड करना चाहते हैं। जैसे हमारा प्रोडक्ट सर्च पेज पे फिल्टर सेलेक्ट करने के बाद शॉर्ट लिस्ट हो क्या है, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐसा हमें अभी कुछ नहीं करना, सिंपली डायरेक्ट व्यू इंस्टोर करके प्रोडक्ट की डिटेल चेक करनी। इमेज हमारी प्रॉपर आ रही है, प्राइसिंग जो है अपनी प्रॉपर आ रही है। सो जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट प्रोडक्ट अपन ने अपना ऐड कर दिया है वेबसाइट पे, बिल्कुल ऐसे ही मैं बाकी के प्रोडक्ट्स भी ऐड कर देता हूँ। अब मैं जो सेकंड प्रोडक्ट हमारा ऐड कर रहा हूँ वो मैं ऐड कर रहा हूँ साउंड बार। प्रोडक्ट को मैं रीनेम कर देता हूँ, एसके कोड में दे देता हूँ इसको। कुछ भी एसके कोड अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने लास्ट प्रोडक्ट में किया था सेम अपन असाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन आप फिल कर सकते हैं। प्राइमरी कैटेगरी जो है प्रोडक्ट का वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ साउंड बार। उसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ।
प्रोडक्ट को मैंने यहाँ से सेव कर दिया है। उसके बाद आती है इमेजेस एंड वीडियोस। प्रोडक्ट की इमेज में अपडेट कर देता हूँ साउंड बार की इमेज मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी है, मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ से। अब बात आती है इसकी प्राइसिंग की। वेरिएशन हमें इसमें क्रिएट नहीं करना है। प्राइसिंग लेट्स से मैं इस प्रोडक्ट की भी 2000 रुपीज़ प्राइस ऐड कर देता हूँ। प्राइस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए 2000 रुपीज़ मैंने प्राइस ऐड करके प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। तो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे वेबसाइट पे ऐसा दिख रहा है लाइव। बिल्कुल ऐसे ही मैं बाकी के प्रोडक्ट्स भी ऐड कर देता हूँ इस पर। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो मॉनिटर रहेगा। मॉनिटर में ऐड कर देता हूँ। उसकी इमेज ऐड कर देते हैं यहाँ पे। इसको हमने यहाँ पे सेव कर देना है। मॉनिटर की लेट्स से प्राइस में यहाँ पे 999 ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे 9,999 रुपये में मॉनिटर की प्राइस यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मॉनिटर हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद अपना आता है नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम ऐड करेंगे वो रहेगा अपना स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच को मैं इसका कोड बाय डिफॉल्ट असाइन कर देता हूँ DL04। डिस्क्रिप्शन में मैंने सेम स्मार्ट वॉच ऐड कर दिया। कैटेगरी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली स्मार्ट वॉचेस। सेव कर दिया मैंने इसको यहाँ पे। सेव करने के बाद मैं इसकी इमेज अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। सेव करने के बाद मैं इसकी इमेज अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे। इमेज अपलोड हो गई है। इसको सेव किया। इसकी अब बात आती है प्राइस की। प्राइस में यहाँ पे इसमें ऐड कर देता हूँ 1999। 1999 में मैंने इसके यहाँ पे प्राइस ऐड कर दी। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे वो होगा साइकिल। साइकिल मैंने यहाँ पे ऐड कर देना है। सेव कर लेना है इसको यहाँ पे। सेव करने के बाद इसकी इमेजेस साइकिल हमने यहाँ पे ऐड कर दी। साइकिल की प्राइस से मैं यहाँ पे 8,999 ऐड कर देता हूँ। अभी टोटल अपने यहाँ पे 5 प्रोडक्ट ऐड हो गए हैं। 2 प्रोडक्ट्स और अपन ऐड कर देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो अपन लेके चल रहे हैं वो अपन लेके चल रहे हैं ट्रिमर्स। ट्रिमर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। ट्रिमर की इमेज में अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे। ट्रिमर की इमेज मैंने अपलोड कर दी यहाँ पे। बात आती है इसकी प्राइसिंग की। प्राइस में इसकी यहाँ पे 1999 अपडेट कर देता हूँ। ट्रिमर की प्राइस अपडेट करने के बाद लास्ट जो अपना प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा ईयरबड्स। ईयरबड्स में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सेव कर दी डिटेल इमेज। नेक्स्ट अपना जो स्टेप रहेगा वो इमेज का रहेगा। इमेज मैंने इसकी यहाँ पे अपडेट कर दी। अब इसकी प्राइस ईयरबड्स की प्राइस जो है MRP में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 3,999। आप देखेंगे सारे अपने 7 प्रोडक्ट्स अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब बात आती है हमें ये प्रोडक्ट्स को, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं उनको फीचर्ड कैटेगरी में वेबसाइट पे दिखाने की। तो इनको यहाँ पे हम बेस्ट सेलर कैटेगरी में या जो अपना सेक्शन रहेगा उसमें नेम करके कैसे शो कर सकते हैं। हमें सिंपली थीम पे आ जाना है। थीम सेटिंग्स पे। थीम सेटिंग्स पे आके हमें ऐड एलिमेंट पे क्लिक करना है। ऐड एलिमेंट पे क्लिक करके हमें यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट्स दिखाने हैं। इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद ये एलिमेंट हमारा वेबसाइट थीम में ऐसे ऐड हो जाएगा। अब इस सेक्शन में हमें प्रोडक्ट्स ऐड कर देने हैं। एक ऑप्शन तो अपने पास ये है कि हम प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया प्रोजेक्टर या ईयरबड में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ईयरबड आ गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अभी यहाँ पे नहीं दिखाया, क्यों? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो हमने वेबसाइट का सेक्शन है इसको कोई हमने नेम वगैरह कुछ नहीं दिया। तो इसको नेम देने के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स में इसको रीनेम कर सेक्शन को नाम दे देता हूँ यहाँ पे। बटन टेक्स्ट हमें कुछ नहीं रखना, बटन लिंक नहीं रखना। टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो है वो हमें सेंटर रखना है। एलिमेंट्स इन रो, एक लाइन में हमें कितने प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाने हैं वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो हम एक लाइन में लेट्स से हम 4 प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं तो 4 हमें यहाँ पे फिक्स कर देना है।
लेआउट जो अपना रहेगा वो हमें फिक्स रहेगा, और स्टाइल जो रहेगा वो ग्रिड विद स्क्रॉलिंग रखना है हमें। ग्रिड विद स्क्रॉलिंग में क्या रहेगा कि प्रोडक्ट वन बाय वन हमारे लेफ्ट टू राइट अलाइन होके स्लाइड होते रहेंगे। अगर यहीं पे हम ग्रिड विद रोज सेलेक्ट करते हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो एक रो में 4 प्रोडक्ट दिखेंगे, सेकंड रो में जो हमारे रिमेनिंग प्रोडक्ट हैं या बाकी के प्रोडक्ट जो रो वाइज दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे ग्रिड विद स्क्रॉलिंग सेलेक्ट कर लेना है, इसको यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हम वेबसाइट पे अगर लाइव देखेंगे तो प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे दिखेंगे, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अब हमें बाकी के प्रोडक्ट्स ऐड करने का अल्टरनेट ऑप्शन क्या है हमारे पास, तो वैसे ही जैसे ही हम वेबसाइट पे एडमिन पैनल पे जाके प्रोडक्ट्स पे अपन क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें फीचर प्रोडक्ट्स ऐड करना है। फीचर प्रोडक्ट्स पे मैंने क्लिक किया, ऐड फीचर प्रोडक्ट्स पे मैंने क्लिक किया। थीम का एलिमेंट हमें सेलेक्ट कर लेना, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट, हमने जो सेक्शन है उसको हमने बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स नेम दिया था, उसको हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेना प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज हमें। इसको हमें यहाँ पे सबमिट कर लेना है। अगर हमें हमारे करंटली जो फीचर प्रोडक्ट्स है वो देखने हैं तो वो कैसे दिखेंगे, शो मी करंटली फीचर पे हमें क्लिक कर देना है। बाद में हमें वन बाय वन कैटेगरीज में जाके चेक कर लेना है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ईयरबड में हमें अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, तो इसका रीज़न ये है कि जो हमने ईयरबड वाली कैटेगरीज है उसमें हमने कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं किया। नहीं, प्रोडक्ट तो अपन ने ऐड किया बट उसमें ईयरबड की कैटेगरी हमने अलाइन नहीं करी। तो उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट पे गए, हम इसको एडिट करना है, प्राइमरी कैटेगरी में यहाँ पे हमें ईयरबड सेलेक्ट कर लेना है, इसको सेव कर लेना है। इसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया। इसके बाद मॉनिटर्स, स्मार्ट वॉचेस, प्रोजेक्टर्स, ट्रिमर्स में भी हमें कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, ट्रिमर्स में भी हम गए, ट्रिमर और साइकिल दोनों कैटेगरीज पे हमने गए और इसकी कैटेगरी हमने अलाइन कर देनी है यहाँ पे। ये हमारा ट्रिमर का प्रोडक्ट है, इसमें हमने ट्रिमर कैटेगरी यहाँ पे अलाइन कर दी। सेम बिल्कुल ऐसे ही हमने साइकिल कैटेगरी साइकिल वाले प्रोडक्ट में अलाइन अलाइन कर देनी है। सेव कर देना है इसको यहाँ पे। प्रोडक्ट हमारा सेव हो गया। अब इस सेक्शन को अगर हम रिफ्रेश करके चेक करेंगे, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स पे हमने जाना है, साइकिल्स पे हमें सेलेक्ट कर लेना है, साउंड बार में हमने सेलेक्ट कर रखा है, ईयरबड में हमने सेलेक्ट कर रखा है, मॉनिटर अपन ने सेलेक्ट कर रखा है, स्मार्ट वॉच भी अपन ने सेलेक्ट कर रखा है, प्रोजेक्टर अपन ने सेलेक्ट कर रखा है, ट्रिमर अपन ने सेलेक्ट नहीं करा तो इसको अपन सेलेक्ट करके सबमिट कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम जब वेबसाइट पे आके लाइव चेक करेंगे तो हमने जितने भी फीचर प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड किए हैं वो 4 अपन ने प्रोडक्ट्स एक रो में ऐड किए, तो 4 प्रोडक्ट्स ऐसे दिखेंगे, बाकी के 3 प्रोडक्ट्स ऐसे स्लाइड होते हुए दिखते जाएंगे आगे। ऐसे अपन वेबसाइट पे फीचर प्रोडक्ट्स अपन ऐड कर सकते हैं। अब फीचर प्रोडक्ट्स के अलावा अपन वेबसाइट पे इस ई कॉमर्स बिल्डर में क्या क्या सेक्शंस अपन ऐड कर सकते हैं, तो हम चाहें तो अपने अकॉर्डिंग हम गैलरी सेक्शन ऐड कर सकते हैं, इमेजेस विद टेक्स्ट अपन ऐड कर सकते हैं, इमेजेस विद टेक्स्ट ओवरले, यानी कोई भी इमेज है उसमें हमें कोई भी टेक्स्ट हाईलाइट करके दिखाना है, किसी भी कस्टम अपनी जो इमेज है या अपनी जो डिजायर्ड इमेज पे अपने कोई भी टेक्स्ट हमें दिखाना है वो अपन कर सकते हैं। लोगोज लिस्ट, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है जो लोगोज लिस्ट होती है, यानी कि अपने क्लाइंट्स के लोगोज यहाँ पे दिखाती है कि हमने किस किस ब्रांड को सर्विसेज दी हुई है, किस किस बड़ी एंटिटीज को हमने साथ हमने काम किया हुआ, तो वो अपन लोगो लिस्ट में दिखा सकते हैं। ग्रिड, ग्रिड में क्या होता है कि अलग अलग इमेजेस के सेक्शन होते हैं, 9x1, 2x1 एंड 1x1। इसमें क्या होता है कि इसमें अपन अलग अलग इमेजेस या अपने जो भी एलिमेंट है या जो भी अपने को डिजायर्ड कंटेंट वेबसाइट पे शो करना है तो अपन ग्रिड एलिमेंट सेलेक्ट करके इसमें शो कर सकते हैं। इसके बाद आती है फीचर्ड कैटेगरीज। फीचर्ड कैटेगरीज अपने वेबसाइट पे शॉप बाई कलेक्शन के फॉर्म में ऐड कर रखी है। इसके बाद आते हैं फीचर प्रोडक्ट्स। फीचर प्रोडक्ट्स अपन ने ये जो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स ऐड कर रखे हैं ये ऐड कर रखे हैं। रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं गाइस, रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट्स में कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसकी हिस्ट्री के बेस पे आपकी जो वेबसाइट है उसके कुकीज और कैशे और हिस्ट्री के बेस पे उन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट रिसेंटली में आपकी वेबसाइट पे व्यू किए हैं, सारे प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है वो जो सेक्शन को आप जहाँ पे अलाइन करेंगे वहाँ पे दिखने लग जाएगा। 2 मिनट पोस्ट करना आशा। कितना हो गया? 10 हाँ सीधा नहीं, मुंह दिख रहा है।
I know. बोलते बोलते मुंह दुखने लग जाता है सारा। हाँ, बोला ही नहीं जा रहा यार, बोला ही नहीं जा रहा। बोला नहीं जा रहा। अभी लोग तो ज्यादा वो मत डाला जाए। जबड़ों में दर्द हो जाएगा फिर मत तो। होम पेज तो कंप्लीट करें, होम पेज तो कंप्लीट करें इसका। अरे कोई बात नहीं, उसमें 2 बन जाएगी वीडियो आज के और कल के लिए। 2 करूँगा उसको। होम पेज सेक्शन तो कंप्लीट करें, होम पेज के स्टार्ट करना है। कर दिया। तो ये थे अपने रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट्स, जो यूज़र की एट्रीब्यूट्स जो है, हिस्ट्री एट्रीब्यूट है, यानी कुकीज़, कैशे और जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, उसके बेस पे हमें जो वेबसाइट का जो सर्वर है वो दिखाता है प्रोडक्ट्स, रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट्स। इसके बाद जो हमें सेक्शन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो आता है टेक्स्ट कॉलम विद इमेजेस। टेक्स्ट कॉलम विद इमेजेस में क्या होता है कि लेट्स से आपने कहीं पे कोई भी एक्सपो किया है, कोई भी आपकी प्रेस रिलीज हुई है, कोई भी आपका इवेंट हुआ है, उसके लिए आपके पास अलग अलग इवेंट्स की मल्टीपल इमेजेस हैं। आप वो आप अगर वेबसाइट पे अपने ब्रांड की आइडेंटिटी के लिए, ब्रांड की गुडविल के लिए या ब्रांड के ट्रस्ट पॉइंट के लिए दिखाना चाहते हैं मार्केटिंग पर्पज से, तो वो इमेजेस आप सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे ऐड करनी है सेक्शन को इनेबल करके। उनके नीचे हर इमेज के लिए आपको सेपरेट टेक्स्ट ऐड करना होगा, वो ऐड करके आप उसको होम पेज पे दिखा सकते हैं। उसके बाद जो सेक्शन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो आता है टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स हम लोग सब इजीली हम नोन है कि टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं और ये कैसे हमें मिलते हैं। कस्टमर्स जो हमारे प्रोडक्ट्स को लेके या ब्रांड को लेके जो हमें टेस्टिमोनियल्स देते हैं वो हम वेबसाइट पे शोकेस कर सकते हैं होम पेज पे इजीली। उसके बाद जो हमारा सेक्शन आ रहा है कस्टम एचटीएमएल यानी कस्टम कंटेंट। कस्टम कंटेंट हल्का सा कोडिंग वाला पार्ट है। अगर हम चाहें कि हम कुछ भी एक अलग से सेक्शन हमारा डेवलप करके कोड लगा के या कुछ भी एचटीएमएल सेक्शन डेवलप करके वेबसाइट की होम पेज पे हम दिखाना चाहते हैं तो हम इजीली हम यहाँ पे इनेबल करके हमारे यूजर्स को, ऑडियंस को दिखा सकते हैं। वेबसाइट की लुक एंड फील को बेटर बना के हम दिखा सकते हैं। कस्टम सेक्शन, कस्टम कंटेंट के बाद जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो हमारा सेक्शन आ रहा है ब्लॉग पोस्ट का। अब वेबसाइट पे हम एसईओ पर्पज से या मार्केटिंग पर्पज से या गूगल के लिए जो कंटेंट रिक्वायरमेंट होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल ब्लॉग पोस्ट हम ऐड कर दें कि
हम लोग ब्रांड की एजुकेशन करवाते हैं हमारी ऑडियंस को, या हमारे प्रोडक्ट्स एंड ऑफरिंग के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो मल्टीपल ब्लॉग्स हम टाइम बेसिस पे ऐड करते जाते हैं वेबसाइट पे। अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ एक ब्लॉग्स जो हैं हमारे, या सारे ब्लॉग जो हैं हम वेबसाइट के होम पेज पे शोकेस करना चाहते हैं, तो वो इजीली अपन इस सेक्शन को इनेबल करके यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं वो आ रहा है सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर यानी जो हमारा टाइमली बेसिस पे कस्टमर्स को मार्केटिंग मेल जाते हैं या ईमेल मार्केटिंग के जो कैंपेन जाते हैं, उसमें अगर हम चाहते हैं कि कुछ यूजर्स हमारे एनरोल करें, तो ये सेक्शन अपन वेबसाइट पे एनरोल करके होम पेज पे इसको दिखा सकते हैं। इसको दिखाने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करके सेटअप कर देना है। इसका इसका सेटअप कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसको सेट करके क्लिक करके इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इस पे आप देखेंगे कि आपको इसका वेबसाइट का अलाइनमेंट सेट करना है, यानी किस सेक्शन के ऊपर या नीचे आप इसको दिखाना चाहते हैं, वो इसको आप इजीली सेव करके दिखा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सेक्शन आता है वो आता है हमारे एफएक्यूज का। बहुत सारे यूजर्स को, बहुत सारी ऑडियंस को हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर डिफरेंट टाइप की क्वेरीज होती हैं या क्वेश्चन होते हैं, जो कई बार लोग पूछने से पहले डायरेक्ट सर्च करना प्रेफर करते हैं। एफएक्यूज जो होते हैं जनरली उसी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो अपन वेबसाइट पे यहाँ पे इनेबल करके शो कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सेक्शन आ रहा है रिव्यूज का। रिव्यूज और टेस्टिमोनियल में क्या क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। रिव्यूज अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को लेके हमारा कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट पे दिखाता है और वो हम चाहते हैं कि वो भी हम वेबसाइट के होम पेज पे दिखाएं, तो वो इस सेक्शन को इनेबल करके हम यहाँ से दिखा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अपन फूटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, इस ई कॉमर्स बिल्डर में फूटर क्रिएट करने के लिए हमें बाय डिफॉल्ट ऑप्शन मिलता है। फूटर हमारा बाय डिफॉल्ट जो हम लोगो एंड ऑल सेटअप करते हैं उसकी हेल्प से हमें बाय डिफॉल्ट क्रिएट होकर मिलता है। अगर हम फूटर में किसी भी टाइप का अपन कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, कुछ भी, लेट्स से हमें कोई भी कस्टम पेज ऐड करना है या कुछ भी सेक्शन हमें इनेबल या डिसेबल करना है, तो हम फूटर में इजीली कर सकते हैं। फूटर की सेटिंग्स में कुछ भी अगर हमें इनेबल डिसेबल करना है, लेट्स से हमें कोई अगर पेज ऐड ऑन करना है, तो पेज ऐड ऑन हम कहाँ से कर सकते हैं? सिंपली हमें पेजेस पे क्लिक कर देना है। पेजेस में गए हम, ऐड हमें पेज मैंने किया। लेट्स से मैं अभी हमारा एक बाय डिफॉल्ट पेज एडेड है जो है हमारा अबाउट अस के नाम से। मैं आवर स्टोरी के नाम से एक पेज ऐड करता हूँ। यहाँ पे आवर स्टोरी विजिबल रहेगी, डिस्प्ले लिंक इन फूटर, और इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। पेज हमारे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐड हो गया है। फिर से मैं एक और पेज ऐड करता हूँ जिसमें मैं डाल देता हूँ प्रेस रिलीजेस, प्रेस कवरेज डाल देता हूँ मैं इसमें। प्रेस कवरेज मैंने इसमें डाल दिया और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। देखेंगे हमारा प्रेस कवरेज का और स्टोरी का दोनों पेजेस हमारे यहाँ पे बन के आ गए हैं। अब मेन्यू में हमें अगर फुटर में ये पेजेस दिखाने हैं जो कलर की वजह से नहीं दिख पा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं सिंस यू कैन सी आवर स्टोरी का और प्रेस कवरेज का पेज हमारा इजीली यहाँ पे आ गया है। अब बात आती है इसके कलर कस्टमाइजेशन के लिए। तो कलर कस्टमाइजेशन के लिए हमें क्या करना है? सिंपली हमें थीम कस्टमाइजेशन पे आना है। थीम पे हमें क्लिक करना है, थीम सेटिंग्स ओपन करनी है और मैनेज लेआउट सीएसएस ओपन करना है। अब हल्के सी इसमें कुछ कलर वाली कोडिंग का पार्ट होता है, जो कलर के जो कोड है जो आपको इजीली गूगल पे मिल जाते हैं। लेट्स से अगर मैं ब्लैक कलर हेक्स कोड सर्च करूँ, मैं ब्लैक कलर हेक्स कोड गूगल पे अगर मैं सर्च करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट मुझे 000000 गूगल पे मिल जाएगा। ये रहा ब्लैक कलर का हेक्स कोड 000000। मैं फूटर की सेटिंग्स में चेक इनेबल करता हूँ इसमें। फुटर का जो बैकग्राउंड कलर, लेट्स से मुझे अगर चाहिए ब्लैक, फुटर का मैं बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। फुटर पे जो हमारा फॉन्ट कलर है वो मुझे लेट्स से वाइट चाहिए, तो वाइट का एक्स कोड होता है FF मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जो हमारी सेटिंग्स है वो यहाँ पे ऐसे दिखेंगी। देखिए नहीं हर्षित, इसको थोड़ा यहाँ से काटना पड़ेगा ना।
जैसे ही हमने फुटर की सेटिंग्स यहाँ पे सेव करी, जैसे फुटर का बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे 000000 ऐड कर दिया ब्लैक, और जो फॉन्ट कलर हमें चाहिए, जो उसमें वाइट चाहिए, वो हमने FFFFF ऐड कर दिया, जो इसका बाय डिफॉल्ट हेक्स कोड होता है। इसको सेटिंग्स को सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। सेव करने के बाद हम यहाँ पे वेबसाइट पे अगर रिफ्रेश करके देखेंगे तो हमारा जो फुटर होगा वो हमें कुछ इस टाइप का दिखेगा, जो एक परफेक्ट फुटर है। अब लेट्स से हमें फुटर पे अगर कुछ भी और एक सेक्शन ऐड करना है, कि हमें इंफॉर्मेशन सेक्शन में, लेट्स से हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन सेक्शन में हमें कुछ और पेजेस ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे जो पेजेस वाला सेक्शन है, इसमें हम कुछ भी कस्टम पेजेस ऐड कर सकते हैं, जैसा अपन ने अभी पहले किया था। और कंपनी सेक्शन में अगर हमें कुछ भी ऐड करना है, और कंपनी सेक्शन में ऐड करने के लिए यहाँ पे जो हमें बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल्स मिलते हैं, जैसे प्रोजेक्ट है, क्लाइंट लोगोज हैं, ये सब मेरे को ऐड करने, तो यहाँ से मैं इनेबल कर देता हूँ इनको। सेव कर दिया मैंने इनको यहाँ से। क्लाइंट लोगोज को मैं यहाँ पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे देखता हूँ। क्लाइंट लोगोस को मैंने यहाँ से सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर मेरे को यहाँ पे वेबसाइट के फुटर में दिखाना है, तो दिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैनेज पेज मॉड्यूल्स पे क्लिक करना है। मैनेज पेज मॉड्यूल्स पे क्लिक करके पेज का टाइटल मुझे देना होगा प्रोजेक्ट जो मैं फुटर पे दिखाना चाहता हूँ। पेज का टाइटल मैंने यहाँ पे देख किया, सेव किया, और इस चेकबॉक्स को मुझे इनेबल करना, ताकि ये इनेबल हो जाए स्टोर फ्रंट में। इसको हमने यहाँ से सेव कर दिया। इसके बाद बात आती है हमारी क्लाइंट लोगोस की, तो मैंने क्लाइंट लोगों के लिए क्लाइंट लोगोस मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसको मैंने चेक करा हुआ, सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद इसको हम यहाँ पे देखेंगे वेबसाइट पे रिफ्रेश करके देखेंगे, तो क्लाइंट लोगोस एंड ब्लॉग हमारे वेबसाइट पे फुटर पे ऐड हो गए, हमें क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। वापस आते हैं पेजेस पे। ब्लॉग वाले पेजेस के लिए हमें कुछ भी अगर जैसे हर स्टोरी या ब्लॉग वाले पेजेस को हमें कुछ भी अगर कस्टम सेक्शन नेम देना है, या रीड अस मैं नेम दे देता हूँ, रीड आवर ब्लॉग। मैंने नाम दे दिया रीड आवर ब्लॉग। इसको मैंने इनेबल कर लिया यहाँ से, इसको मैंने सेव कर लिया। रीड आवर ब्लॉग का जो सेक्शन है वो हमें यहाँ पे दिखेगा ऐसे। इसके बाद हमारी आती है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में क्या क्या हमारे सेक्शंस आने चाहिए? कस्टमर सर्विसेज में हमारे सेक्शन आने चाहिए जो हमारी वेबसाइट की कॉन्टैक्ट डिटेल है। कस्टमर सर्विस में हमारे कौन कौन से सेक्शन वेबसाइट के आने चाहिए? तो कस्टमर सर्विस में हमारी वेबसाइट के कॉन्टैक्टर्स की डिटेल आनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन आनी चाहिए। ये दो चीज़ें मेजर होती हैं। तो कॉन्टैक्टर्स इनेबल करने के लिए जैसे मैंने कॉन्टैक्टर्स की यहाँ पे डिटेल डाल दी। ये सब जो डमी डिटेल है मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एक बार। कॉन्टैक्टर्स का अगर हमें यहाँ से पेज ऐड करना है, तो कॉन्टैक्टर्स अदर पेजेस में जाके हमें क्लिक करके ओपन कर लेना है। कॉन्टैक्टर्स हमारा ओपन हो गया। फॉर्म का जो टाइटल रहेगा वो अपना कॉन्टैक्टर्स रहेगा, पेज का जो टाइटल रहेगा वो कॉन्टैक्टर्स रहेगा। इसको मैं यहाँ पे जाके सेव कर देता हूँ। अब लेट्स से हमारा कोई भी गूगल मैप है, जो एड्रेस है जो हमें यहाँ पे दिखाना है। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं लाल किला का जो एड्रेस है वो यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। लाल किला का मैंने गूगल मैप लोकेशन यहाँ से ओपन कर लेना है। इसको मुझे शेयर पे क्लिक करके इसका एम्बेड कोड निकाल लेना है, एम्बेड मैप। कॉपी HTML हमने कर लेना है यहाँ से। कॉपी जो HTML हम कॉपी करेंगे उसको कॉन्टैक्ट अस पेज में हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। इसको हमने यहाँ से सेव कर लिया। अब इसको अगर अपन यहाँ से रिफ्रेश करके देखेंगे वेबसाइट को, तो कॉन्टैक्ट अस का पेज हमारे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। इसके बाद बारी आती है टर्म्स एंड कंडीशन की। टर्म्स एंड कंडीशन हमारी जो भी है कि वेबसाइट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, रिफंड पॉलिसी है, रिफंड पॉलिसी आपको यहाँ से मिल जाएगी। डिस्क्लेमर वेबसाइट का कोई है तो अगर आपको ऐड करना तो यहाँ से मिल जाएगा। प्राइवेसी पॉलिसी आपको यहाँ से मिल जाएगी। कैंसिलेशन पॉलिसी आपको यहाँ से मिल जाएगी। शिपिंग पॉलिसी आपको यहाँ से मिल जाएगी। शिपिंग पॉलिसी के लिए जैसे हमने अभी कोई टाइटल ऐड नहीं कर रहा है, तो पेज के टाइटल को हमें नेम कर देना है,
नेम देने के बाद ही यहाँ पे विजिबल होगा। शिपिंग पॉलिसी हमने नेम देके यहाँ पे इसको सेव कर लिया। शिपिंग पॉलिसी के बाद हमारी आती है कुकी पॉलिसी। कुकी पॉलिसी भी हमें दिखानी है कि हम कौन कौन से कुकीज़ एंड कैसे कस्टमर्स का या हमारे यूजर्स का सेव करेंगे। कुकी पॉलिसी मैंने यहाँ पे नेम दे दिया पेज को, और इसको यहाँ पे चेक करके मैंने सेव कर दिया। वेबसाइट को मैं अगर यहाँ से रिफ्रेश करके देखता हूँ तो शिपिंग पॉलिसी हमारी यहाँ पे आ गई है, कैंसिलेशन पॉलिसी आ गई, रिफंड पॉलिसी आ गई। इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर हमारे सारे यहाँ पे आ गए। तो दोस्तों ये हमारी वेबसाइट का होम पेज इस प्रकार से कंप्लीट हुआ है। बहुत ही ईजी एक तरीका है, किसी भी टाइप का हमने यहाँ देख सकते हैं, किसी भी पूरे वीडियो में आपने देखा हमने किसी भी टाइप की कोई कोडिंग, कोई कस्टमाइजेशन, कोई HTML, कोई स्क्रिप्ट कुछ भी यूज़ नहीं किया। सिंपली हमने कलर कस्टमाइजेशन के लिए जो है वो हमने कुछ बेसिक बेसिक जो गूगल के हेक्स कोड कलर्स के वो यूज़ किए हैं। तो एक फ्लिपकार्ट से मिलती जुलती वेबसाइट अपन ने कुछ इस प्रकार बना ली। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट के मेन्यू है, होवर करने पे इनके कलर वगैरह चेंज हो, वो भी हम सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। जो हमारी थीम कस्टमाइजेशन का जो पार्ट है, जो लेआउट CSS का पार्ट है, यहाँ पे हमें सारे ऑप्शन इजीली अवेलेबल है। हेडर्स टाइप का कलर हमने जो अभी बाय डिफॉल्ट ग्रे सेलेक्ट कर रखा है। फॉन्ट कलर हमने फॉन्ट कलर हमने बाय डिफॉल्ट व्हाइट सेलेक्ट कर रखा है। एंकर जो हमारे हेडर में या जो वेबसाइट का सबसे ऊपर वाला सेक्शन है उसमें जो भी लिंक्स हमारे क्लिकेबल है, उनमें अगर कोई भी लिंक है तो उनका कैसे हमें दिखाना है कलर, उनका हमें लेट्स से बाय डिफॉल्ट कलर हमें ब्लैक दिखाना, तो मैं एक्सकोड ब्लैक का 00 यहाँ पे डाल देता हूँ। और हॉवर करने पे उनका कलर जो है रेड हो, रेड कलर का एक्सकोड मैं गूगल से निकाल लेता हूँ। रेड कलर का एक्सकोड FF 000000 होता है। इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। सोशल मीडिया के लिए जो सोशल आइकन्स है वो हमारे हमें कैसे दिखाने हैं, वो हमें ब्लैक दिखाने हैं या रेड दिखाने हैं, तो उनका मैं कलर जो है वाइट दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारा फूटर जो है वो ब्लैक है। लिंक्स की जो हेडिंग है वो हमें वाइट दिखानी है, मैंने वाइट कलर का एक्सकोड दे दिया इनको। एंकर जो है, एंकर हमारे हमें बाय डिफॉल्ट रेड दिखाने हैं, तो मैंने रेड का एक्सकोड यहाँ पे डाल दिया। और होवर करने पे जो है उनको अगर मुझे वाइट दिखाना है तो मैंने वाइट डाल दिया यहाँ पे। सेव कर लेना है इसको। आप देखेंगे कि कुछ इस टाइप से हमारी वेबसाइट के जो भी हेडिंग्स हैं, कलर्स हैं, लोगो हैं, एंकर टेक्स्ट से सब कुछ चेंज हो गए। ये होवर करने पे इनका कलर भी चेंज हो रहा है। इसके बाद जो हमारी बारी आती है, लेट्स से हमें यहाँ जो मेन्यूज टाइप है इसको अगर हमें चेंज करना है, इसके कलर चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमें मेन्यू पे आना है। मेन्यू पे जो हमारा बैकग्राउंड कलर है, लेट्स से हमें अभी के लिए जो बाय डिफॉल्ट हमारा कलर है मेन्यू का वो हमें ब्लैक रखना है, तो ब्लैक का हेक्स कोड होता है 000000। 6 टाइम्स 0 आता है, मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। और मेन्यू में जो हमारे फॉन्ट्स है उनका कलर मेरे को व्हाइट चाहिए, तो मैंने FF यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। मेन्यू होवर करने पे उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, व्हाइट कर देता हूँ मैं। और जो उसका फॉन्ट कलर है वो होवर करने पे ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक कर दिया मैंने। मेन्यू के बाद जो होता है मेन्यू चाइल्ड, यानी कैटेगरीज में हमारी कुछ सब कैटेगरीज बनी हुई है, तो उनका कलर हमें होवर करने पे क्या रखना है, तो मैं सेम जो प्रॉपर्टीज है डिफाइन कर देता हूँ होवर के लिए भी। सिंपली यहाँ पे मैंने कलर की सेटिंग्स ऐड कर दी है मेन्यू के लिए। अब इसको रिफ्रेश करके अगर हम देखेंगे वेबसाइट को तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगी। अब ये जो हमारा मेन्यू का हेडर है इसको भी अगर हमें ब्लैक दिखाना है, इसके लिए हमें क्या करना है, हेडर में आना है। हेडर का जो कलर है हमें ब्लैक दे देना है, और इस पे जो फॉन्ट है वो हमें व्हाइट दिखाने हैं। व्हाइट का कलर अपने ऐड करके यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। इसको यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। हमारे आइकन्स यहाँ पे जो विजिबल होंगे,
मेन्यू में जाके हमें सेटिंग्स कलर वाइज अपडेट कर देनी है। एंकर जो हमारे वो हमें वाइट दिखाना है ताकि ये विजिबल हो ब्लैक पे, तो हमने ऐसे दिखा दिया, उनका कलर हमने ऐड कर दिया। अब हमें ये जो हेडर स्ट्राइप है इसका कलर लेट्स से अगर चेंज करना है, तो हेडर स्ट्राइप का कलर हमने बाय डिफॉल्ट अभी दे रखा है ग्रे। इसको लेट्स से मैं अभी के लिए रेड कर देता हूँ। रेड का जो हेक्स कोड है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको मेरे को सेव कर लिया मैंने। इसको अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करता हूँ तो कुछ ऐसी दिखेगी अपनी वेबसाइट। अब जो नेक्स्ट हमारी बारी आती है वो आती है कैटेगरी पेज की। चलिए आइए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे दिख पा रहे हैं, मैं लेट्स से मैं अभी साइकिल्स कैटेगरी पे आ जाता हूँ। साइकिल्स कैटेगरी आने के बाद मुझे कुछ ऐसे दिख रही है। अब इस कैटेगरी पेज को अगर मुझे कस्टमाइज करना है तो सबसे पहले मुझे कैटेगरी पेज में लेट्स से मुझे यहाँ पे एक बैनर ऐड करना है। तो बैनर ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कैटेगरीज पेज पे आ जाऊँगा। सबसे पहले मैं डैशबोर्ड पे हूँ। डैशबोर्ड में प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके मैं कैटेगरी सेक्शन पे आ जाता हूँ। कैटेगरी सेक्शन में मैंने साइकिल्स पे क्लिक किया। साइकिल्स में जो है, अब मुझे यहाँ पे साइकिल्स में मुझे इस कैटेगरी के लिए बैनर ऐड करने हैं। तो बैनर के लिए लेट्स से मैं यहाँ से बैनर इमेज फॉर डेस्कटॉप सेलेक्ट करके डेस्कटॉप के लिए जो बैनर हमने डालना है तो मैं अभी के लिए यही बैनर डाल देता हूँ सेम। मोबाइल के लिए जो मुझे बैनर डालना है ये मैं सेम डाल सकता हूँ। जो रिकमेंडेड साइजेस हैं बैनर्स की वो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखती है ई कॉमर्स बिल्डर में कि 1920 पिक्सल जो है हमारे बैनर की विड्थ होनी चाहिए और 850 उस बैनर की रिकमेंडेड साइज के अकॉर्डिंग हाइट होनी चाहिए। यही बात करें मोबाइल व्यू की, तो मोबाइल के लिए 800 इंटू 600 पिक्सल हमारे बैनर की हाइट एंड विड्थ होनी चाहिए। बैनर हमारे यहाँ पे अपलोड हो गए हैं। इसको हमने यहाँ से सेव कर देना, लेकिन सेव करने से पहले जो बेसिक चीज़ हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सेव कर देना हमें यहाँ से। सेव हमने इसको कर दिया। सेव करने के बाद इसको हम यहाँ से चेक करेंगे तो हमारा जो बैनर है कैटेगरी के होम पेज पे ऐसे दिखने लग जाएगा, कैटेगरी पेज पे से विजिबल हो जाएगा। कैटेगरी पेज पे बैनर डालने के बाद जो हमारी बारी आती है वो आती है प्रोडक्ट फिल्टर्स की। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे बाय डिफॉल्ट एक प्रोडक्ट का जो फिल्टर है वो हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनेबल्ड मिल रहा है। प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स फिल्टर कर सकते हैं। जो मैक्सिमम हमारे प्रोडक्ट की इस कैटेगरी में जो रेंज रहेगी वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगी, और जो मिनिमम रेंज है वो भी यहाँ पे आ जाएगी बाय डिफॉल्ट 10 रुपीज़। फिल्टर्स हमें अगर किसी भी प्रोडक्ट के लिए इनेबल करने तो सिंपली हमें प्रोडक्ट को इनेबल ओपन कर लेना है एडमिन पैनल से। प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद टैग्स एंड फिल्टर्स पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे हमें फिल्टर्स का सेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। जब हमें फिल्टर्स हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से हम इजीली फिल्टर्स अपन ऐड कर सकते हैं। फिल्टर्स ऐड करने के बाद जो हमारी बारी आती है प्रोडक्ट्स पेज को डिज़ाइन करने की। लेकिन प्रोडक्ट पेज को डिज़ाइन करने से पहले बिल्कुल ही एक छोटा सा जो कंसेप्ट है वो आता है कि हमें कैटेगरी पेज पे मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या मार्केटिंग या एसईओ या गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कंटेंट हमें ऐड करना होता है। वो कंटेंट हम कैसे ऐड कर सकते हैं? कंटेंट ऐड करने के लिए सिंपली हमें अगेन कैटेगरी पेज पे आना है। साइकिल्स कैटेगरी मैंने ओपन की। यहाँ से जो है हम कैटेगरी के लिए कंटेंट ऐड कर सकते हैं। कंटेंट ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एआई से बाय डिफॉल्ट एक जनरेट कर लेता हूँ कंटेंट। चैट जीपीटी को मैं एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, जनरेट मी ए कंटेंट ऑफ 200 वर्ड्स फॉर एन ई कॉमर्स वेबसाइट साइकिल्स कैटेगरी पेज। कंटेंट ये वाला हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। इसको मैं कैटेगरी में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेना है। जैसे ही हम इसको यहाँ से सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि जो हमारा कंटेंट है वो यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखने लग जाएगा। अब हमारा जो कंटेंट का अलाइनमेंट है वो हमने बाय डिफॉल्ट अभी सेंटर कर रखा है। तो इसको लेफ्ट अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है, या जिस पर जो भी टाइप का अलाइनमेंट हमें चाहिए वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जस्टिफाई हमने इस टेक्स्ट को अभी के लिए कर लिया। रिफ्रेश करके हम चेक करते हैं तो हमारा जो कंटेंट है वो परफेक्टली एकदम अलाइन हो गया। अब बात आती है कलर की। तो कलर के लिए हमने क्या करना है, कंट्रोल ई करके पूरे कंटेंट को सेलेक्ट करना है।
मोर कलर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट कलर जो है ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ब्लैक हमने टेक्स्ट कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसको फिर से सेव कर लेना है और रिफ्रेश करके यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमारे फॉन्ट का जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। कैटेगरी पेज को हमने यहाँ से डिज़ाइन कर लिया। कैटेगरी पेज में जनरली और कुछ नहीं होता। अब आती बात प्रोडक्ट पेज की। तो प्रोडक्ट पेज को डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना है, लेट्स से हम आ गए यहाँ पे, हमारे प्रोडक्ट का टाइटल आ गया, एसक्यू आ गया बाय डिफॉल्ट, प्राइस आ गई, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस आ गया। मोर इन्फॉर्मेशन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पे हम फैच होकर डायरेक्टली ये हमें प्रोडक्ट पेज हमारा फैच करके लिख किया जाएगा। इसके अलावा अभी जो बटन्स के कलर है, अगर हम ये कस्टमाइज करना चाहते हैं तो सिंपली जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि थीम कस्टमाइजेशन में जाके, मैनेज लेआउट सीएसएस में जाके हम जो भी हमारे प्रोडक्ट पेज की डिटेल है वो कलर वगैरह सब कुछ अपन चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको थीम सेटिंग्स पे क्लिक करना है, मैनेज लेआउट सीएसएस पे क्लिक करना है। मैनेज लेआउट सीएसएस पे क्लिक करके आपको जो भी सेक्शन में बटन्स का कलर वगैरह चेंज करना है या बटन्स के होवर का कलर चेंज करना, तो आप इजीली चेंज यहाँ से कर सकते हैं उसको। उसके बाद जो हमारी बात आती है बेसिक जो स्टोर की पॉलिसीज है वो अपडेट करने की। स्टोर पॉलिसीज हम कैसे अपडेट करेंगे, हमने आना है स्टोर सेटअप पे। स्टोर सेटअप पे आके हमने लोगो वगैरह सब कुछ, चेकआउट पेज और वो चेक कर लेना एक बार। उसके बाद हमारे चेकआउट बैनर्स की, चेकआउट बैनर वेबसाइट को कोई भी कस्टमर अगर चेकआउट करता है तो कैसे दिखेंगे वो सेलेक्ट कर लेने। इनवॉइस सेटिंग्स जो हमने डालनी थी वो हमने यहाँ से ऐड कर देनी है। सोशल लॉगिन ऑप्शन जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, और हेडर फुटर स्क्रिप्ट जो हमने स्टार्टिंग में वीडियो की डिस्कस किया था, सेम यहाँ से अपन ऐड ऑन या रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी बात आती है सेटिंग्स की। सेटिंग्स में ग्लोबल सेटिंग्स पे हमें क्लिक करके चेक कर लेनी कौन कौन सी हमारी सेटिंग्स जो हमें कस्टमाइज करने की नीड है। स्टोर का जो नेम है बाय डिफॉल्ट हम जो हमारे स्टोर को नेम देना चाहते हैं कि लेट्स से मैं मेरे ब्रांड को माई स्टोर 1 देना चाहता हूँ नेम, तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कंट्री हमने यहाँ से ऐड कर लेनी है। टाइम जोन अपना बाय डिफॉल्ट जीएमटी प्लस 5:30 रहेगा। लैंग्वेज जो हमारी स्टोर की बाय डिफॉल्ट इंडियन रहेगी। जो करेंसी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं स्टोर की, लेट्स से मैं यूएसडी चाहता हूँ मेरे स्टोर की करेंसी, तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट जो करेंसी है मेरे स्टोर की, टाइम जोन हमारा जो है बाय डिफॉल्ट प्लस 5:30 रहेगा। लैंग्वेज हमारे स्टोर की बाय डिफॉल्ट इंग्लिश रहेगी। करेंसी अगर हमें यहाँ से चेंज करनी है तो अभी हमारी करेंसी स्टोर की बाय डिफॉल्ट आईएनआर है। आईएनआर के अलावा अगर कोई भी करेंसी हम चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यूएस डॉलर हो, यूरो हो, या पाउंड हो, या हांगकांग डॉलर, या ये नहीं, कोई भी करेंसी जो मैं चाहता हूँ वो मेरे स्टोर के लिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी के लिए हम बाय डिफॉल्ट करेंसी आईएनआर रखेंगे। इसके बाद जो ऑप्शन आता है डेसिमल वैल्यू का फॉर्मेट, अगर हमारी प्राइसेस जो है डेसिमल में जा रही है तो उसको हमें कैसे दिखाना है, राउंड में दिखाना है, डिफॉल्ट में दिखाना है, सील में दिखाना है, या फ्लोर का जो आइकन होता है उसमें दिखाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है टेक्स्ट वैल्यू। टेक्स्ट वैल्यू हम क्या कर चाहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कुछ स्टोर होते हैं अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस टैक्स इंक्लूसिव दिखाते हैं, बहुत सारे स्टोर जो टैक्स एक्सक्लूसिव दिखाते हैं। वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी हमारी प्राइसेस है उसमें टैक्स इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है। अगर इंक्लूडेड है तो इस बॉक्स को चेक कर देना है, एक्सक्लूडेड है तो इसको अनचेक करके सेव कर देना है। उसके बाद टैक्स एप्लीकेबल ऑन एक्सपोर्ट ऑर्डर, हमारे जो भी एक्सपोर्ट ऑर्डर होंगे या आउट ऑफ इंडिया के जो भी हमारा एक्सपोर्ट होगा उन पे हमें कोई एडिशनल टैक्स इनेबल करना है या चेक ऑन करना है तो वो हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। इस बॉक्स को सिंपली क्लिक करके हमें सेव कर देना है। टैक्स रेट जो है अपन प्रोडक्ट्स के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं। जो भी सेटिंग्स हम यहाँ से चेंज करेंगे उनको हमें गो थ्रू करके एक बार फिर से सेव कर लेना है इसको। यहाँ से सेव करने के बाद जो नेक्स्ट हमारी टर्न आती है वो पेमेंट ऑप्शन की। पेमेंट गेटवे हम स्टोर के लिए कौन सा हम सेलेक्ट करना चाहते हैं।
बहुत सारे यूज़र जो हैं इंडिया में मोस्ट पॉपुलर अभी रेज़र पे है। रेज़र पे के साथ आप साइन अप करके बहुत ही स्मूथली अपनी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। रेज़र पे साइन अप के लिए जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल देता हूँ, उस लिंक्स के थ्रू आप साइन अप कर सकते हैं ईजिली। इसके अलावा बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस हमें यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जैसे पेपल हो गया, अमेजोन हो गया। इनके अलावा बैंक ट्रांसफर आप इनेबल कर सकते हैं, रेजर पे आप इनेबल कर सकते हैं, फोन पे हो गया, पे लोकल, ईज बज, कैश फ्री, पेयू, सीसी एवेन्यू, पेटीएम और जितने भी पॉपुलर पेमेंट गेटवेज आप स्टोर पे इनेबल करके इंटीग्रेट करके उनको पेमेंट आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कैश ऑन डिलीवरी आप इनेबल करना चाहते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी के लिए भी आपको इसको यहाँ से इनेबल करना होता है। कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी यहाँ से आपको इनेबल करके फिर आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है अपना शिपिंग ऑप्शन। शिपिंग आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? शिपिंग जोन आपको क्रिएट कर देनी, इंडिया हो गया आपका, इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जोन आप कंट्री वाइज जोन क्रिएट कर सकते हैं। जोन क्रिएट करके आपको उसको सेव करना है, फिर उसके बाद बात आती है उसकी शिपिंग रेट डिफाइन करने की। इंडिया के लिए आपको अगर लेट्स से कोई भी आपका जो है, आपको दो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट्स की जो शिपिंग चार्जेस हो या तो आप रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं या आप शिपिंग वेट के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट की प्राइस के अकॉर्डिंग शिपिंग चार्जेस डिफाइन करने हैं, तो जैसे हमारे प्रोडक्ट अगर 1 से लेकर 100 रुपये तक का प्रोडक्ट है तो उस पर हम फ्री शिपिंग ऑफर कर रहे हैं। 100 से लेकर 1000 रुपये तक का कोई प्रोडक्ट है तो उस पर हम लेट्स से 70 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस में ऐड करवा रहा हूँ। उसके अलावा ऐड रो करके मैं और भी हमारे जो प्राइस वाइज शिपिंग रूल है वो ऐड करके मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ उनको। इसके अलावा अगर मुझे चाहिए शिपिंग में अगर वेट वाइज करना चाहूँ तो लेट्स से मेरा अगर कोई 0.10 किलो से लेकर 1.00 किलो तक का कोई प्रोडक्ट है तो उसके लिए मैं 100 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस ऐड करूँगा, अप्लाई करूँगा कस्टमर्स के लिए। 1 किलो से लेकर जो भी 5-6 किलो तक के प्रोडक्ट हैं उनके लिए मुझे 200 रुपये शिपिंग चार्जेस ऐड करना है लेट्स से। तो मैं यहाँ से इसको कंडीशन ऐड करके इसको सेव कर सकता हूँ। बट वी नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि एक चीज़ हमें कंफर्म याद रखनी कि इस ई कॉमर्स बिल्डर में हम एक ही रूल पे हम शिपिंग चार्जेस अप्लाई कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि या तो हम अमाउंट बेस पे शिपिंग चार्जेस ऐड कर सकते हैं या हम वेट बेस पे शिपिंग चार्जेस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है सर्विसेबल रूल। सर्विसेबल रूल में हमें क्या क्या ऑप्शंस हमारे लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है। शिपिंग हम एवरीवेयर कर रहे हैं इंडिया में, यस हम कर रहे हैं। एज पर शिपिंग एजेंसी हम कर रहे हैं या हमारी जो पिन कोड की खुद की लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, वो हम इनेबल करके यहाँ से चेक करके सेव कर सकते हैं डिटेल। इसके बाद आता है हमारा शिपिंग ऑप्शन। शिपिंग ऑप्शन में एक्सप्रेस, डोमेस्टिक, स्टैंडर्ड के ऑप्शन हमें मिलते हैं इंटरनेशनल के लिए। तो जो जो ऑप्शन हम इनेबल करना चाहते हैं यहाँ से वो हम कर सकते हैं हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। शिपिंग एजेंसीज की बात आती है तो मल्टीपल शिपिंग एजेंसी हम यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमें जो जो ऑप्शंस अवेलेबल है उनमें फेडेक्स है, ब्लू डार्ट है, अरामेक्स है, डीएचएल है, डिलीवरी है, डिलीवरी सरफेस, डिलीवरी एक्सप्रेस और डिलीवरी इंटरनेशनल, तीनों में मिल जाते हैं यहाँ पे। उसके अलावा डीटीडीसी, डीटीडीसी डॉट डॉट, ईकॉम एक्सप्रेस, शिप रॉकेट, सेडोफेक्स, गोपीजन, शिपलाइट, डिलीवरी स्टारफ्लीट, वामाशिप, सीक्वल, शिपवे, पिकर, डुंजो, निम्बस पोस्ट, नेट पार्सल, एक्सप्रेस बीस, आई थिंक लॉजिस्टिक, लाइव ग्लोबल, रॉकेट बॉक्स, ब्लू डार्ट, एपीजी, डिलीवरी बी2बी और ऑस्ट्रेलिया पोस्ट में यहाँ पे शिपिंग एजेंसीज मिल जाती है इंटीग्रेट करने के लिए। शिपिंग एजेंसी, किसी भी शिपिंग एजेंसी को आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है तो सिंपली आपको शिपिंग एजेंसी के ऑप्शन को चेक करना है। लेट्स से मैं शिप रॉकेट लेके चलता हूँ। शिप रॉकेट डिलीवरी लेट्स से मैं लेके चलता हूँ। डिलीवरी के लिए मुझे उसकी एपीआई आईडी चाहिए होगी, एपीआई या पासवर्ड चाहिए होगा, वेयर हाउस का नेम, ईमेल आईडी और कुछ बेसिक डिटेल चाहिए होगी जो आपको अपने शिपिंग गेटवे अकाउंट से मिलेंगी। सिंपली आपको कॉपी पेस्ट करके डिटेल डाल के उनको यहाँ पे एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेशन के बाद आप टेस्टिंग ऑर्डर एक करके चेक कर सकते हैं अपने स्टोर पे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है मैप लोकेशन विद शिपिंग जोन। मैप लोकेशन विद शिपिंग जोन में हमें क्या करना है, ऐड मैप लोकेशन विद शिपिंग जोन करना है। स्टोर का जो हमारा एड्रेस है, लेट्स से हमारा स्टोर का एड्रेस फर्स्ट हो गया। कंट्री जोन हमें ऐड करना है तो कंट्री जोन हमने अभी के लिए बाय डिफॉल्ट इंडिया ऐड कर रखा है। इंडिया के वाइज हम और भी शिपिंग जोन्स ऐड करके शिपिंग के लिए कंडीशन हम डिफाइन कर सकते हैं। सेम जो कंडीशन आती है वो हमारी मैप विद शिपिंग डिस्ट्रिक्ट आती है, टाउन एरियाज आती है, शिपिंग पिन कोड आती है और डिलीवरी टाइम स्लॉट्स आता है। टाइम स्लॉट में क्या होता है, हम ऑर्डर अगर आप रात को इस टाइम से लेकर इस टाइम तक करते हैं तो डिलीवरी आपकी इस टाइम से इस टाइम तक होती है। और सुबह में अगर आप ऑर्डर करते हैं या डी टाइम में आप ऑर्डर करते हैं तो आपके लिए और डिलीवरी टाइम या हैंडलिंग टाइम जो होगा वो ऑर्डर का होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस
आप अगर आपका लेट्स से वीकेंड पे स्टोर ऑफ होता है या ओपन नहीं होता, आप काम नहीं करते, तो आपको इनेबल्ड डिलीवरी टाइम एक्स्ट्रा चाहिए, तो भी आप उसके अकॉर्डिंग कंडीशन यहाँ पे सेव कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद जो हमारी बात आती है लोकेशंस की आती है, तो लोकेशन हमारे जो स्टोर लोकेशन है वो यहाँ पिकअप लोकेशन है या स्टोर लोकेशन या वेयर हाउस लोकेशन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल लोकेशन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको ऐड पिकअप लोकेशन पे क्लिक करना है, एड्रेस एड्रेस के लिए आपको यहाँ से स्टोर सेलेक्ट कर देना है, स्टोर पिकअप लोकेशन यहाँ पे डाल देनी है, फिर उसको सेव कर देना बाय डिफॉल्ट। एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप, लोकासो मैंने बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया, लेट्स से पिकअप लोकेशन का नेम डाल देना है, डिस्प्ले नेम डाल देना है, एड्रेस डाल देना है, कंट्री और डिटेल डाल के, जीएसटी नंबर और प्रीफिक्स डाल के, गूगल मैप्स की लोकेशन अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, स्टोर का जो मेल एड्रेस है और स्टोर का जो फ्रंट है या कोई भी फोटोज अगर आप ऐड करना चाहते हैं वो डाल के यहाँ पे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारी अदर पॉलिसीज है स्टोर की, वो हम देख लेते हैं। अगर हमें मल्टी करेंसी स्टोर पे दिखानी है तो वो हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। करेंसी सिलेक्शन ऑप्शन फ्रॉम स्टोर, यानी कस्टमर जो है आईएनआर में प्राइसेस देखना चाहता है, यूएसडी में देखना चाहता है, पाउंड में देखना चाहता है, तो वो हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं कि हमें मल्टी करेंसी कस्टमर को देना है या नहीं देना है। उसके अलावा मल्टी करेंसी इनेबल करने के साथ आपके साथ साथ एक प्रॉब्लम आती है करेंसी कन्वर्जन रेट की। तो कन्वर्जन रेट जो है बाय डिफॉल्ट, लेट्स से आपकी करेंसी आईएनआर है, आईएनआर में अगर आप करेंसी कन्वर्जन रेट अप्लाई करना चाहते हो तो आप गूगल पे जाके लेट्स से आईएनआर 1 टू यूएसडी मैंने डाला, आज की डेट में मुझे 0.012 आ रहा है, इसको कॉपी करके मैं यूएसडी के सामने ऐड कर देता हूँ। सेव कर दिया मैंने। अब हमारी जो भी प्राइसेस होंगी बाय डिफॉल्ट यूएसडी में कन्वर्ट होके आ जाएंगी। एक्टिवेट मल्टी करेंसी हमने यहाँ से इसको एनेबल करके चेक करके सेव कर दिया। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ मैनेज करेंसी पे। मैनेज करेंसी पे आके मैं इंडियन में मुझे 1 रुपी हमारा जो वैल्यू है आईएनआर 0.01200 के बराबर रहेगी, तो मैंने यहाँ पे इसको डाल के सेव कर दिया। यहाँ पे सेव करने के बाद स्टोर को मैं रिफ्रेश करके चेक करता हूँ। साइकिल कैटेगरी में आके लेट्स से मैं किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेक करता हूँ। अभी जो बाय डिफॉल्ट मुझे 8999 दिख रही है, इसको मैं यूएसडी सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो मैंने डेट कन्वर्जन रेट डाली थी उसके अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट आपकी जो प्राइसेस है वो कन्वर्ट होके आ जाएंगी। आप जो भी करेंसी आप सेलेक्ट करेंगे ऐड करेंगे उसमें। आप देख सकते हैं मल्टीपल करेंसीज के लिए ऑप्शन यहाँ आपको मिलते हैं। आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर, बेनिनियन डॉलर, बांग्लादेशी टका, कैनेडियन डॉलर या जो भी करेंसी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप प्राइसेस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा शो प्रोडक्ट प्राइस टू ऑल। हम चाहते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स है वो वेबसाइट पे लॉगिन कर ले, उसके बाद ही उनको प्राइसेस दिखें, तो वो ऑप्शन हम यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्राइस चूजन, शो प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट चूजन मैनुअली, कि हम जो भी हमारा कोई भी प्रोडक्ट है उसमें अगर रिलेटेड प्रोडक्ट्स अपन दिखाना चाहते हैं वो मैनुअली चूज करना है, तो वो हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। रिव्यूज प्रोडक्ट कस्टमर्स के प्रोडक्ट के रिव्यूज कस्टमर्स को दिखाने या नहीं दिखाने वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर वेरिएशन, ब्रांड नेम, डिस्काउंट परसेंटेज वगैरह जो भी सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ पे सिंपली अपलोड कर सकते हैं, उनको चेक करके इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कलर ऑप्शन। कलर कोड के लिए हमें कस्टमर्स को आइकन दिखाना, वेरिएशन के लिए या थंबनेल दिखाना, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है, रिकॉर्डिंग कितनी हो गई 22। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें मिलता है यहाँ पे कस्टमर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉम्प्ट करने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए हमें कूपन सेंड करने हैं, तो वो हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। सिंगल साइन इन करना है कि एक कस्टमर एक डिवाइस पे वन टाइम में सिंगल साइन इन रहे, तो वो हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। कस्टमर लॉग इन आफ्टर अप्रूव्ड बाई एडमिन, कि कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे साइन इन करता है तो आप उसको एडमिन साइन इन करे या अप्रूवल दे उसके बाद ही वो साइन इन कर पाए, तो वो हम चेक यहाँ से चेक कर सकते हैं।
कोई भी कस्टमर वेबसाइट पे आइडियल कितने दिन तक रहेगा, यानी एक बार लॉगिन करने के बाद कितने दिन तक ऑटोमेटिकली लॉग इन रहेगा, वो हम यहाँ से 7 डेज 10 डेज या जो भी हमारे पीरियड है हम फिक्स कर सकते हैं यहाँ से। कस्टमर्स का जो लॉगिन है वो मैं नए पेज में करवाना है या पॉपअप में करवाना, वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। गेस्ट चेकआउट है, यानी बहुत बार यूजर्स जो होते हैं एज ए गेस्ट यूजर साइन अप करते हैं, तो वो हम या ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। कंपनी का नाम और जीएसटी हमें दिखाना है या नहीं दिखाना, वो हम सेटअप कर सकते हैं। गूगल मैप की जो हमारी की है वो हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। गिफ्ट वाउचर के लिए कस्टमर्स को ऑप्शन देना है या नहीं देना, वो हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। डिलीवरी टाइम स्लॉट, पिकअप लोकेशन और गूगल मैप इन एड्रेस और ओटीपी लॉगिन, ये बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें हम एज पर हमारी रिक्वायरमेंट हम इनको सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता है कि अगर कोई भी कस्टमर आपका 2 लाख से ऊपर का एड्रेस ऑर्डर प्लेस 2 लाख से ऊपर का कोई भी कस्टमर अगर ऑर्डर प्लेस करता है तो उसके लिए पैन नंबर आपको मैंडेटरी रखना है या नहीं रखना, वो आप सेटअप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। कूपन आपने सेटअप करने के लिए कस्टमर्स को अप्लाई कूपन का बटन दिखाना या नहीं दिखाना, वो आप सेट कर सकते हैं। गिफ्ट पैकेजिंग ऑप्शन आप दे सकते हैं कस्टमर को। इसके अलावा बहुत ही बेसिक बेसिक सेटिंग्स हैं वो जो आप चेक कर सकते हैं कि इन्वेंट्री आपकी कितने टाइम में रोल आउट होगी या रोल इन वापस, ड्यूरेशन कितने टाइम में आपकी इन्वेंट्री फिल होगी, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट आपका कितना होना चाहिए, मिनिमम ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, लैंग्वेज सिलेक्शन आपको दिखाना है नहीं दिखाना, ये चीज़ें आप सिंपली सेटअप कर सकते हैं। कस्टमर कैंसिलेशन का ऑप्शन भी हमें यहाँ पे मिलता है कि कस्टमर अपने एंड पे ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकता, वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है कैटेगरी पेज पे हमें कितने प्रोडक्ट दिखाने, लेट्स से मेरे को अभी 12 प्रोडक्ट ए पेज पे दिखाने, तो मैं 12 यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। प्रोडक्ट की जो लिस्ट है यानी कैटेगरी पेज पे जो प्रोडक्ट होंगे वहीं से आपको ऐड टू कार्ट दिखाना या नहीं दिखाना, वो आप सेटअप कर सकते हैं। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ शिपिंग डेज इन प्रोडक्ट लिस्ट आपको दिखाना या नहीं दिखाना, वो आप सेटअप कर सकते हैं यहाँ से। होवर करने पे प्रोडक्ट की इमेज कस्टमर को दिखेगी या नहीं दिखेगी, वो आप सेटअप कर सकते हैं इस ऑप्शन से। सो इमेज इन माउस होवर। सिंगल वेरिएंट फिल्टर विद इन्वेंट्री चेक, यानी आपकी जो इन्वेंट्री है वो सिंगल वेरिएंट से भी फिल्टर में होगी या नहीं होगी शो, वो आप दिखा सकते हैं यहाँ से। प्रोडक्ट इमेजेस फर्स्ट इमेज साइज, यानी सारी जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं आपकी जो फर्स्ट इमेज होगी उसकी साइज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाएंगी, ये आप इनेबल कर सकते हैं यहाँ से या डिसेबल कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें मिलता है कैटेगरी डिस्क्रिप्शन पोजीशन, जो आपको कैटेगरी पे बीच पे जो डिस्क्रिप्शन दिखेगा आपका टेक्स्ट कंटेंट, उसको आपको बॉटम में दिखाना है या टॉप में दिखाना, वो आप सेटअप कर सकते हैं यहाँ से। कैटेगरीज जो है आपके स्टोर पे वो आपको कंट्री वाइज दिखानी है या स्टोर वाइज दिखानी है, वो आप इनेबल कर सकते हैं यहाँ से। न्यूज़लेटर आप सेटअप कर सकते हैं। डेली डील्स अगर आपको कस्टमर्स को मेल करनी है तो वो आप दिखा सकते हैं यहाँ से। वेंडर सिलेक्शन, कोई कस्टमर अगर वेंडर सिलेक्शन करना चाहता है तो वो आप इनेबल कर सकते हैं यहाँ से। कोई कस्टमर अगर B2B ऑर्डर प्लेस करना चाहे आपकी वेबसाइट पे तो वो सेटिंग्स आप इनेबल कर सकते हैं यहाँ से कि होलसेल के लिए मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम ऑर्डर का अमाउंट कितना होना चाहिए, मल्टीपल वेरिएंट आप कस्टमर को देंगे या नहीं देंगे, और प्रोडक्ट सेट वाइज बाइंग ऑप्शन आप देंगे कि नहीं देंगे, इस प्रोडक्ट के साथ ये ऑप्शन मिलेगा, इस प्रोडक्ट के साथ आप ये प्रोडक्ट ऑप्शन मिलेगा आपको। तो ये कुछ सिंपल सेटिंग्स है हमारे स्टोर की, इनके साथ हमारा जो वेबसाइट क्रिएशन का जो वीडियो है वो एंड होता है। और भी हमारी नई नई वीडियोस इसी टॉपिक पे आती रहेंगी। आप हमारे चैनल को लाइक्स कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपनी क्वेरी ड्रॉप कर दीजिए। हम बहुत ही जल्द उस वीडियो पे उस आपका जो रिक्वायरमेंट टॉपिक रहेगा, आपका जो भी रिक्वेस्टेड टॉपिक रहेगा, उस पर भी बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइज।